बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा था एक शांत गांव सुंदरपुर, जहां हर हवा के झोंके में एक रहस्य छुपा था। गांव के बीचों बीच खड़ा था एक पुराना मंदिर, जिसके बारे में लोग सिर्फ फुसफुसाकर बात करते थे। कहा जाता था उस मंदिर में छुपी है एक जादुई चाबी, जो सच्चे दिल वालों को खजाना देती है और लालचियों को अंधकार। गांव में रहता था आरव, एक साधारण लेकिन नेक दिल लड़का, जिसकी दुनिया उसकी माँ और उसकी मेहनत थी। दिन भर की मेहनत के बाद वो अपनी बीमार माँ के पास लौटता, जहां उसका सच्चा प्यार झलकता था। उसी गांव में शहर से आई थी निशा, जो अपने साथ एक नई कहानी लेकर आई थी। पहली मुलाकात बस स्टैंड पर हुई, जहां दो अलग दुनियाएं पहली बार टकराईं। ठीक है, चलो पैदल ही चलते हैं। बारिश की बूंदों के बीच दोनों एक साथ चल पड़े। एक नया रिश्ता धीरे धीरे बन रहा था। रास्ते में फैली हरी भरी वादियां, बहती नदी और हिमालय की चोटियां, जैसे सब कुछ गवाह बन रहे थे। निशा ने पूछा एक ऐसा सवाल, आरव, तुम शहर क्यों नहीं जाते? यहाँ क्या रखा है? क्योंकि यहाँ तुम हो निशा। आरव का जवाब उसकी सादगी और सच्चाई को दिखाता था। यहाँ मेरी माँ है, ये पेड़ है, ये हवा है, और अब तुम भी हो। निशा चुप रही, लेकिन उसके दिल में कुछ बदल चुका था। उस दिन के बाद दोनों हर शाम साथ निकलने लगे। रास्ते अब सिर्फ रास्ते नहीं रहे, यादें बनते जा रहे थे। कभी निशा साइकिल से उतर जाती और आरव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। जंगल के रास्ते, नदी किनारे, दोनों घंटों बातें करते हैं। शहर में हर कोई भाग रहा है और यहाँ समय ठहर जाता है। धीरे धीरे दोस्ती ने एक नया रूप ले लिया, दिलों में प्यार बसने लगा। एक शाम तेज बारिश हो रही थी और आरव अकेला मंदिर के पास से गुजर रहा था। अचानक बिजली चमकी और मंदिर की दीवार का एक हिस्सा ढह गया। धूल के बीच कुछ चमक रहा था, एक पुरानी सुनहरी चाबी। उस चाबी पर लिखा था एक ऐसा वचन जो सब कुछ बदल सकता था। रात को जब सब सो रहे थे, चाबी ने पहली बार आरव से बात की। आरव, मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। आरव ने बिना सोचे दिल की बात कह दी। मैं सिर्फ अपनी माँ को ठीक देखना चाहता हूँ और निशा के साथ खुश रहना चाहता हूँ। माँ, तुम उठ गई? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। यह एक चमत्कार है। निशा हैरान थी, लेकिन उसके मन में ये बहुत शक्तिशाली है, हमें सावधानी रखनी होगी। लेकिन हर कहानी में एक अंधेरा भी होता है, और इस बार वह था बनवारी। लालच ने उसे मंदिर तक पहुंचा दिया, जहां उसे भी एक चाबी मिल गई है। और फिर उसने मांगी एक ऐसी इच्छा जो विनाश की शुरुआत बन गई। मुझे ढेर सोना था, सारा गांव मर जाए। रात भर बनवारी के घर सोने के ढेर लग गए, लेकिन सुबह होते ही सब कुछ बदल गया। उसका लालच उसे अंदर से खोखला कर चुका था। आरव और निशा ने चाबी का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए किया। ये लीजिए दादी। किसी की फसल खराब होती तो दोनों साथ खड़े होते। चाचा, हम है ना आपके साथ? हाँ चाचा, अब सब ठीक हो जाएगा। गांव के बच्चों के लिए किताबें और दवाइयां आने लगी। निशा ने गांव में एक छोटा सा पढ़ाई का केंद्र शुरू किया। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो। और आरव हर शाम लोगों की समस्याएं सुनता। बेटा, मेरी समस्या सुनो। हाँ काका, बताइए। बहुत अच्छा लड़का है। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उन्हें बुलाया। यह चाबी परीक्षा लेती है। जो नेकी करता है वही असली खजाना पाता है। हमें तो खजाना मिल गया है। निशा शर्मा कर आरव के कंधे पर सिर रख देती है। उस रात चाबी ने आखिरी बार बात की। समय बीतता गया और निशा ने गांव में ही रहने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर गांव को खुशहाल बना दिया। उनकी हंसी पहाड़ियों में गूंजती रहती है। लालच कभी सुख नहीं देता। सच्चाई, नेकी और प्यार ही असली जादू है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें।